ओम। पिछले 2 वीडियो में हमने शारीरिक स्वस्थता के विषय में चिंतन किया है और शारीरिक स्वस्थता के माध्यम से हम उस परमपिता परमात्मा की सानिध्यता को प्राप्त करने का एक प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि शरीर का स्वस्थ होना, शरीर को उत्तम पदार्थों का सेवन कराना, मन और विचारों को एकाग्र करना यह अति आवश्यक था, जिस पे चर्चा हमने पिछले 2 वीडियो में शारीरिक उन्नति के ऊपर हमने की। अब हमारा जो मन है, वो मन हमारे कार्य के लिए प्रेरणा करता है और मन ही कार्य की आगे प्रेरणा देता है। शास्त्र भी कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधन और मुक्ति से तात्पर्य लेना है सुख और आनंद या दुख। तो ये हमारा जो मन है, यह मन हमारा, यही हमारे सुख और दुख का कारण है। लेकिन मन कोई चेतन सत्ता नहीं है। मन एक जड़ तत्व है और जड़ तत्व मन जो है आत्मा की चेतनता से कार्य करते हुए अपनी गति को आगे चलाता है। मान लीजिए कोई पत्थर है, पत्थर जड़ है, उस पत्थर को आपने फेंकना है दूर, और आपने दूर उसको फेंका, तो जब वो हवा के अंदर है तो दूसरे व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होगा कि यह पत्थर स्वयं में चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरे व्यक्ति ने उस पत्थर को शक्ति दी और उस शक्ति के कारण वो चल रहा था। इसलिए जड़ पदार्थ कभी भी गति को प्राप्त नहीं करता। मन हमारा जड़ तत्व है, इसलिए मन कभी भी गति को प्राप्त नहीं करता है। आत्मा की चेतनता उस जड़ तत्व मन को गति प्रदान करता है, क्योंकि आत्मा चेतन सत्ता है। तो जिस प्रकार से एक पत्थर हवा के अंदर स्वतः जाता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा ही हमें मन का इधर उधर जाना, मन का भटकाव आदि प्रतीत होता है। शास्त्र भी ये कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, कि यह मन ही आपके उन्नति और अवनति का कारण है। यह मन ही आपके बंधन और मुक्ति का भी कारण है। इसलिए इस मन को स्वस्थ और नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि मन की गति चलती है, मन की गति आत्मा की प्रेरणा से चलती है। आत्मा के अंदर यदि प्रेरणा उत्तमता होगी, आत्मा यदि आपका ईश्वर की भक्ति में होगा, आत्मा आपके शुद्ध शुभ विचारों को यदि धारण करता है, तो मन की गति भी उसी दिशा में प्राप्त होगी जिस दिशा में आपका आत्मा विचार कर रहा है। प्रभु भक्ति की जब हम चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं परमात्मा का, तो हमारा मन कहीं और विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा ने उस समय परमात्मा का चिंतन कर रहा है, इसलिए हमारा मन परमात्मा के आनंद के अंदर में तृप्त हो जाता है। तो इसलिए जो कहा जाता है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो,
मन ही मनुष्य की बंधन और मुक्ति का कारण है, क्योंकि मन की अपनी एक वासनाएं है। ये वासनाएं जब बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाती है, अर्थात जब आत्मा किसी भी पाप कर्म का विचार करता है, तो यदि आत्मा में पाप कर्म का विचार आया और आत्मा में पुण्यता अधिक है, तो वो पाप कर्म को करने से बच जाएगा। लेकिन यदि आत्मा के अंदर पुण्यता बहुत कम है, शुभ विचारों का आवागमन यदि कम है, शुभ कर्मों के कार्य करने की प्रेरणा आत्मा के अंदर कम है, तो जैसे ही मन के अंदर किसी भी बुराई की तरफ प्रवृत्त होने के लिए हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, आत्मा उसी बुराई की तरफ चलना प्रारंभ हो जाएगा। आत्मा की प्रेरणा से मन कार्य करता है। आत्मा के शुभ विचारों से मन शुभ कर्मों की तरफ प्रवृत्त होता है। आत्मा के अशुभ विचारों से मन अशुभ विचारों की तरफ प्रवृत्त होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा चेतन सत्ता है और मन जड़ तत्व है। लेकिन हम अधिकतर समय जब भी कभी किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर फंस जाते हैं, हम किसी भी गलत कार्य को जब करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा जानता है। प्रत्येक की आत्मा सत्य और असत्य को जानता है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता है। यह महर्षि दयानंद सरस्वती का वचन है। व्यक्ति बुराई कर रहा है, लेकिन वो जान रहा है कि मैं बुराई कर रहा हूं। व्यक्ति अच्छाई कर रहा है, वो जान रहा है कि मैं अच्छाई कर रहा हूं। तो इसलिए हम अपनी स्वयं की आत्मा में यह जानते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन की वासनाएं इतनी प्रबल है, मन की वासना या शरीर की वासना इतनी प्रबल है, हम क्या करते हैं? हम उस सत्य को जानते हुए भी उस सत्य को छोड़कर असत्य की ओर झुक जाते हैं। आपको क्या करना है? आपको अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। जितना आप अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाओगे, स्ट्रांग बनाओगे, ताकतवर बनाओगे, उतना ही आत्मा विपरीत या बुराई की तरफ अपनी प्रवृत्ति को नहीं लेके जाएगा। क्योंकि उत्तमता, अच्छाई की अधिकता यदि आत्मा में है, तो आत्मा के अंदर अच्छे विचारों का ही आगमन होगा। यदि बुराई की तरफ हमारे शरीर का कर्म है, बुरे विचार है, तो आत्मा भी बुराई की तरफ ही चिंतन करेगा। तो इसलिए हमारी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के अंदर हमें स्वयं को ध्यान करना है कि हमारी आत्मा को क्या विचार करना है, हमारी आत्मा को हमने किस दिशा में प्रवृत्त करना है। मन तो चाहेगा अशुद्धि की तरफ ले जाना, और मन ही चाहता है शुद्धि की तरफ ले जाना। इसलिए कहा गया है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन के ऊपर कल फिर चर्चा करेंगे कि मन क्या तत्व है। तो आज की जो हमारी व्यवस्था जो चल रही है, ये उत्तमता की है या हमारी बुराई की तरफ है, तो ये परिस्थितियां शायद हो सकती है ऐसा हो, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर भागीदार बनने का निर्णय हमारा स्वयं का है कि हम उस चीज को करें या न करें, उस बुराई के अंदर हम लिप्त हो या न हो। और ध्यान रखिए कि प्रत्येक पाप कर्म के पूर्व कहीं ना कहीं एक संकेत आपकी आत्मा में जरूर आता है कि भाई ये अच्छा व्यक्ति है, लेकिन हम इस अच्छे व्यक्ति की बुराई करते हैं। यह एक समाज को एक उत्तमता प्रदान कर सकता है, लेकिन हम इसको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक की आत्मा सत्य और असत्य को जानता है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती का वचन है।
प्रत्येक की आत्मा सत्य और असत्य को जानता है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता है। कोई भी बुरा विचार आपके मन में आता है तो आप क्या नहीं जानते हो कि यह बुरा विचार है? आप जानते हो कि यह बुरा विचार है, लेकिन आपने अपना प्रयोजन सिद्ध करना है ना। उस प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आप अच्छाई को छोड़ बुराई की तरफ झुक जाते हैं। 2 ग्लास हमारे सामने है कांच के, और एक ग्लास के अंदर दूध है और एक ग्लास के अंदर मध्य है। अब दूध और मध्य दोनों की मात्रा समान है, तो दूध का यदि हम ग्रहण करेंगे तो दूध हमारे शरीर के अंदर जाके क्या करेगा? हमारे आत्मा को बल प्रदान करेगा, शरीर को बल प्रदान करेगा, मन को बल प्रदान करेगा, अर्थात हमारी उन उत्तमता के लिए कार्य करेगा। और उसके विपरीत जो मध्य का सेवन हम करेंगे, क्वांटिटी सेम है दोनों, तो मध्य का सेवन करने से क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जीवन की उत्तमता को शायद हम प्राप्त नहीं करेंगे, गलत रास्ते की तरफ हम प्रवृत्त होना प्रारंभ करेंगे, और सही गलत का निर्णय भी शायद हम उस समय नहीं कर पाएंगे। तो पदार्थ की क्वांटिटी इक्वल, लेकिन उस पदार्थ का अपना अपना स्वभाव अलग अलग है। इसलिए उस पदार्थ के अपने गुण के कारण हमारी आंतरिक व्यवस्था को शुद्ध और पवित्र रखना ये हमारे ऊपर निर्णय करता है। तो इसलिए हमारी आंतरिक व्यवस्थाएं कभी भी हमें बुराई की तरफ ले जाने का प्रयत्न करें, कभी भी हम किसी के ऊपर कहीं पर भी पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त होना यदि प्रारंभ करें, तुरंत ही प्रभु का ध्यान करिए, तुरंत ही ईश्वर का ध्यान करिए, तुरंत ही अपने पुण्य संस्कारों का ध्यान करिए, तुरंत ही अपनी पवित्रता का ध्यान करिए, तुरंत ही अपने सुंदर वातावरण परिवार का ध्यान करिए, और उस बुराई की तरफ अपनी आत्मा को जाने से रोक सके, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति आपको अपने अंदर प्राप्त करनी है। संसार, ये सब कुछ जो भी हमारे सामने उपलब्ध है, ये समस्त संसार हमारे जीवन में ये सब आकर्षण का केंद्र है। किसी भी जगह जाना है हमें, उस जगह को जब हम जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अनेकों रास्ते हमारे सामने होते हैं। ये हमें निर्णय करना है, ये रास्ता निर्णय नहीं करता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, या आप स्वयं निर्णय करते हो कि भाई मैं इस रास्ते पे जाऊं। अब वो रास्ता सही है या वो देर से आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा, या उसके अंदर सुगमता है या बाधकता है उस मार्ग पर, इसका निर्णय आप स्वयं कर रहे हो। मार्ग नहीं कर रहा है, रास्ता नहीं कर रहा है। इसलिए हम अधिकतर रास्तों को दोष देते हो। अरे गलत रास्ते पर हम चल करके पहुंच आ गए। रास्ता कभी गलत नहीं होता। निश्चित रूप से हमारी जो प्रवृत्ति थी, हमारी जो चिंतन था, आत्मा चेतन सत्ता थी, उसने गलत रास्ते को चुन लिया, और ये गलत रास्ते को चुनना आत्मा का कार्य था, ये उस रास्ते का दोषितता नहीं थी। तो इसलिए संसार के अंदर भौतिक अभौतिक सांसारिक सुख आनंद को देने वाले भी मार्ग प्रशस्त है, और शारीरिक अस्वस्थता, मन आत्मा को विकार की तरफ ले जाने वाले भी मार्ग प्रवृत्त है। यह हमें निश्चय करना है कि हम अपने सांसारिक जीवन के अंदर, अपने व्यावहारिक जीवन के अंदर, अपने पारिवारिक जीवन के अंदर, अपने स्वयं के जीवन के लिए हम कौन से मार्ग का चयन करें। ये निर्धारण मार्ग नहीं कर रहा है, ये हम स्वयं कर रहे हैं। इसलिए अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। यदि आपकी आत्मा शक्तिशाली हो तो आप निश्चित रूप से उस
कार्य से बच जाओगे जो कि आपके शरीर, मन और आत्मा के अंदर विकार को लेके आ सकते हैं। और यदि आपके अंदर सामर्थ्य कम है, कमजोरी है, मन के अंदर में स्ट्रांगनेस नहीं है, आपकी आत्मा पवित्रता की तरफ नहीं जा रही, तो शायद हम बुराई की तरफ प्रवृत्त हो सकते हैं। अधिकतर सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि कोई भी अच्छा व्यक्ति है वो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन कोई बुरा व्यक्ति है वो भी अपनी बुराई को नहीं छोड़ रहा है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अच्छाई और बुराई दोनों को लेकर के चल रहे हैं। तो हमें कैसे बनना है अपने जीवन में, हमें कौन सा मार्ग प्रशस्त हमारा होना है, कैसे हमारे जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त होना है, इसका निश्चय हमें स्वयं करना है। इसलिए आप सभी इतने सामर्थ्य, इतने शक्तिशाली हो, आपकी आत्मा में इतनी परमात्मा ने शक्ति दी है कि आप सही और गलत का निर्णय करो। तो इसलिए कभी भी आत्मा के अंदर किसी भी गलत बात का विचार यदि आपके अंदर आता है, तुरंत प्रभु का ध्यान करते हुए उस आत्मा को गलत प्रवृत्ति में जाने से रोक दीजिए। इसलिए ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की समीपता हमें व्यावहारिक जीवन में सभी बुराइयों से बच सकती है और हमारा मार्ग भी उत्तमता का प्रशस्त हो सकता है। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।